सिलेक्शन हो सकता है, यस। किस तरीके से, कितनी मेहनत करते हो, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर ये 3 महीने बिना किसी सोचे समझे सिर्फ गिरते पड़ते, चाहे तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो, मेहनत कर ली है, अगर मैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपनी जान झोंक दूंगा, तो क्या हमेशा वो लोग मेरे से आगे रहेंगे जो पूरे साल से तैयारी कर रहे थे? कभी भी नहीं। फर्क ही नहीं पड़ता। नीट एग्जाम सिर्फ फोकस, माइंडसेट और अपनी औकात का गेम है। कितने फोकस से, किस माइंडसेट से आप अपनी किस कैपेबिलिटी से तैयारी कर रहे हैं, बस इस बात का गेम है। और बात तो यह है ना, हमें नहीं पता कि अगले 3 महीने में हम कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें यह पता है कि हम 3 महीने अगर पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें अचीव करेंगे जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गेम चेंजर है, जो किंग मेकर है, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द किंग इन नीट एंड बायोलॉजी इज द किंग मेकर। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री हमारा कितने नंबर का होता है भाई? 180 नंबर का होता है। और फिजिक्स भी होता तो 180 नंबर का है, लेकिन इस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। फिजिक्स तो ऐसी चीज है जिससे दूर दूर से राम राम, ना तो ज्यादा दोस्ती सही, ना तो ज्यादा दुश्मनी सही। इंटेलिजेंट बनो, इमोशनल फूल मत बनो कि हमको क्या करना चाहिए। नीट 2025 में जो भी बच्चे 30-32 सवाल करके आ गए थे, उनके 600 नंबर आ गए। और 600 नंबर आते ही फिजिक्स में 30-32 सवाल कर लिए, 35 सवाल कर लिए, 600 नंबर आ गए। 600 नंबर आती है एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, जोधपुर, ऐसे जगह पे बैठे हुए। ठीक है, हमें समय बचना है, बचा हुआ है, उसमें कैसे स्ट्रेटजी बनाए। तो कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात, अटेम्प्ट एवरी टेस्ट। नीट पीओआईक्यू मस्ट है, और डेट भी लिख देता हूं 2013 से लेकर के 2025 तक। उसके बाद जेई मेन पीओआईक्यू सेलेक्टेड सारे ईयर के करने जरूरी नहीं है। आप 2023 से लेकर के 2025 तक कर लीजिए, जस्ट सिलेक्शन चाहिए तो। अगर आपको लगता है कि मुझे जस्ट सिलेक्शन चाहिए तो 2024 से 2026 तक कर लीजिए। अभी जो पेपर आएगा ना रिसेंट में, वो कर लीजिएगा जस्ट सिलेक्शन के लिए, जस्ट सिलेक्शन के लिए। और अगर आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए तो नीट सॉरी जेई जेई 2019 से 2023 करिएगा, बस 24-25 नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गुरु मंत्रा मैंने तुमको दे दिया है, सबसे बड़ी गुरु मंत्रा दी। तुम अपने रिक्वायरमेंट से डिसाइड कर ले। अगर तुमको टॉप 500 में, टॉप 400 में, टॉप 100 में रैंक चाहिए तो जेई मेन के पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू आपको सिर्फ और सिर्फ 19 से 23 तक करना। और आपको जब सिलेक्शन चाहिए तो आपको 24 और 25-26 का करना है। ठीक है, जो आएगा वो तो सबको करना होता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, कंप्लीट नोट्स आपको नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि अभी लिखने का टाइम नहीं है। लिखने के टाइम में तुम नहीं लिख पाओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, चलिए। तो सर एक पीवाईक्यू तो मस्ट ही है। उसके बाद अगर मैं 11th और 12th फिजिक्स की बात करूं तो मोटा मोटा कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स किसी सब्जेक्ट को लगने चाहिए नीट के हिसाब से तैयारी करने के लिए। ठीक है, कितने लेक्चर लगने चाहिए नीट के हिसाब से तैयारी करने के लिए। तो देखो, नंबर ऑफ लेक्चर मोटा मोटा मैंने लिखा बेसिक में तो। उसके बाद टेस्ट मस्ट है, और टेस्ट के बाद आपको करनी है एनालिसिस। एनालिसिस में आपको पूरी 100% एनालिसिस करनी है कि हमारी गलती कहां हो रही है। और हर टेस्ट में चाहे आपके 200 नंबर आए या 300 या 400 आए, आप स्कोप ढूंढेंगे इंप्रूवमेंट का, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। आप हर हर टेस्ट के बाद देखेंगे कि मेरा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट 20 नंबर का कहां है, 10 नंबर का कहां है। बस अगर तेरे 200 नंबर आते हैं तो 30 नंबर का ढूंढ, 300 आता है तो 20 नंबर का ढूंढ, 400 आते हैं तो 20 नंबर का ढूंढ, 500 आते हैं तो 20 नंबर का ढूंढ, 600 नंबर आ रहे हैं तो 10 नंबर का ढूंढ, 650 आ रहे हैं तो 5 नंबर का ढूंढ। फिर 5 नंबर में और कहां बढ़ा सकता है। तो ये एनालिसिस करिए और अपने वीक पॉइंट पे काम करिए। आपको 100 दिन में सेलेक्ट होना है तो आपको पता है क्या चाहिए। टॉपिक पे फैलते चले जाओगे, कुछ भी पढ़ने लगोगे तो सिलेक्शन होना इंपॉसिबल। तो आपको बहुत तरीके से चारों सब्जेक्ट को, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को बैलेंस करना है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से सेलेक्ट करना है और यहां से आगे बढ़ना है। सिलेक्शन हो सकता है, यस। किस तरीके से, कितनी मेहनत करते हो, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर ये 3 महीने बिना किसी सोचे समझे सिर्फ गिरते पड़ते, चाहे तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो, मेहनत कर ली है, और जितना तुम इंटेलिजेंटली अपने 3 सवालों का जवाब लिखो और खुद तुम स्ट्रेटजी बनाओ कि हमें कब से कब कितना कितना करना है, बात खत्म। अब तुम बोलोगे सर रोटेशन में 3 ही दिन में कैसे कंप्लीट करूंगा, कहां गया रोटेशन? वही होगा, 3 ही दिन में कैसे कंप्लीट करूंगा सर? 4 लेक्चर लगने चाहिए, 4 लगने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 लगा लो। लेकिन अगर तुम 6 लगाओगे तो सिलेक्शन भूल जाओ। मतलब यहाँ पे टाइम है हाई एल्ड प्रायोरिटी से चीजों को करने का। समझ रहे हो मैं? तो ये पूरी बातें हैं, रियलिटी समझिए, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझिए, अपनी कैपेबिलिटी को समझिए और अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।